हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लाई हूं आपके लिए चाइनीज़ स्टाइल में वेज फ्राइड राइस। तो जैसे कि फ्राइड राइस जो होती है वो घर के बच्चे हों या बड़े हों सभी की फेवरेट होती है। तो ऑल टाइम कभी भी इसको बना लो तो चाहे कितना भी पेट फुल हो कोई भी खाने को मना नहीं करता। तो चलिए फिर इसको फटाफट से बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने ये बासमती राइस लिए हैं, लेकिन अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस है तो आप उससे भी बना सकते हैं। अब जैसे कि राइस जो होता है उसमें डस्ट वगैरह होती है तो हमें 3 पानी से इसे बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है, जिससे कि इसमें जो भी डस्ट वगैरह हो वो सारी निकल जाए। तो राइस आप बासमती की जगह कोई से भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने गैस पे एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, और जैसे कि राइस को हमें बॉयल करना होता है तो मैं सारे ही राइस को इसमें डाल दूंगी। अब हमें इसको स्टेयर करना है और उसके बाद कम से कम 5 से 7 मिनट इसको कुक होने में लगेंगे। तो बीच बीच में आप इसको जो है स्टेयर करते रहें, जिससे कि राइस हमारा नीचे तली में बिल्कुल ना लगे। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि हल्का हल्का बॉयल आ रहा है। और बहुत अच्छा साइन ये होता है कि राइस को जब कुक कर लेते हैं तो वो ऊपर जो है आ जाता है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे राइस हमारे बड़े हो गए हैं, फूल गए हैं और बहुत अच्छे से ये हमारे बॉयल भी हो गए हैं। हाथों से मैं एक बार आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। तो कम से कम हमें 90% ही इसको कुक करना होता है। बाकी जब हम फ्राइड राइस बनाएंगे तो उसमें भी हमारे राइस जो हैं वो कुक होते हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद हमें फटाफट से इसको पानी से निकालना होता है, मतलब इसका पानी ड्रेन आउट करना होता है, वरना राइस हमारे खिले खिले नहीं बनेंगे, वो जो है गीले हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि मैंने पानी तो निकाल दिया है। अब ये बड़े साइज़ का मेरे पास टी स्ट्रेनर है, तो उसमें मैं राइस को इस तरह से डाल रही हूँ कि थोड़ा सा भी पानी जो है इसमें बिल्कुल भी ना रहे। तो इस तरह से कम हमें 10 से 15 मिनट राइस को रखना होगा, कि जिससे कि हमारे राइस ठंडे हो जाएं। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें ठंडे जो राइस होते हैं उसी का यूज़ करना होता है। एकदम गरम गरम में फ्राइड राइस बिल्कुल भी ना बनाएं। तो इस तरह से मैं एक थाली या प्लेट ले लेती हूँ और उसमें राइस को मैं इस तरह से फैला दूँगी, जिससे कि ये बहुत अच्छे से ठंडे हो जाएं। आप देख रहे होंगे कितने खिले खिले बने हैं, तो इससे जो फ्राइड राइस है वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। अब बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बॉईल करा हुआ राइस है, साथ में ही ये हमारे पास है स्प्रिंग अनियन, इसी के साथ में पत्ता गोभी का यूज़ भी कर रही हूँ, और साथ में ही डालेंगे गाजर, शिमला मिर्च और ये है फ्रेंच बीन्स, और इसी के साथ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, और साथ में सिंपल वाली प्याज भी है। अब सबसे पहले कढ़ाई में मैं ऑयल डाल देती हूँ और उसी के साथ हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो जैसे कि चाइनीज़ रेसिपी में अदरक लहसुन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में डाला जाता है, जिससे कि टेस्ट बहुत बढ़िया है। तो ज़्यादा सा ही आप यूज़ करें। और वेजिटेबल्स जो है इसमें आप क्या है कि पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन जो आपको पसंद हो आप वो सब डाल दे सकते हैं, क्योंकि इसी बहाने घर के बच्चे बड़े खूब सारी सब्जियां जो हैं उसको खा लेते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा सी सब्जियों का यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने जो घर की सिंपल प्याज होती है उसको भी डाल दिया है। अब साथ में ही हम डाल देंगे हमारी सारी ही वेजिटेबल्स। बाकी अगर आपके पास शिमला मिर्च और गाजर है तो आप उसे डालकर भी फ्राइड राइस को बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें सारी ही वेजिटेबल्स को एक एक करके डाल देना होगा, लेकिन जो वेजिटेबल्स होती है ज़्यादा हमें उसको कुक नहीं करना होता, मतलब सिर्फ इतना ही कुक करना है कि सब्जियों का जो क्रंच है वो बना रहे। तो इस तरह से हम इसको जो है कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहेंगे कि हमारी जो वेजिटेबल्स है वो बस हल्की सी ही ऑयल में सौते हो जाए। अब जो स्प्रिंग अनियन होता है, हरा प्याज, उसके नीचे का पार्ट में डाल रही हूँ, और बाकी जो ग्रीन पार्ट होता है उसको हम लास्ट में डालेंगे। हल्का सा ही इसको हम स्टेयर करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर जो हमारे राइस हैं उस राइस को हम लगा देते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट सॉसेस भी डाल सकते हैं, लेकिन राइस के ऊपर सॉसेस डालने से बहुत बढ़िया सा वो मिक्स हो जाता है और फ्राइड राइस जो है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सारे ही बॉईल करे हुए राइस को मैं इस तरह से जो है फैला रही हूँ, और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें सोया सॉस।
इसी के साथ हम डाल देंगे वाइट वाला विनेगर, जो सफ़ेद सिरका होता है उसको डाल देंगे। इसके साथ हम डाल देंगे जो रेड चिली सॉस होता है, ये आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये मैं ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें टमाटो सॉस। तो इस तरह से डालने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्ट नमक डाल देंगे और साथ में डालेंगे हम ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। ऊपर से हम जो ग्रीन पार्ट होता है स्प्रिंग अनियंस का उसको डाल देते हैं। अच्छे से हम क्या करेंगे कि स्पैचुला से इसको जो है हम मिक्स करेंगे। सारे ही सॉसेस वगैरह जो हैं वेजिटेबल्स के साथ भी मिक्स हो जाने चाहिए। तो आपने देखा होगा कि कितने सिंपल से तरीके से ये बनकर तैयार हो जाती है। और अगर आपके पास पहले से ही राइस बॉयल हैं, कुक हैं या लेफ़्ट ओवर राइस हैं, तब तो मुश्किल से 5 मिनट में ही आपकी फ्राइड राइस बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से ऊपर से हम डाल देते हैं हरा धनिया और बहुत बढ़िया सी ये चाइनीज़ स्टाइल की वेज फ्राइड राइस हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी इसको बनाएं और अपनी पूरी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो कभी भी आपका मन हो, गेस्ट आ रहे हों, बच्चों की छोटी मोटी भूख के लिए आप इस तरह से फ्राइड राइस को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। खूब सारी सब्जियों का यूज़ करें जिससे कि घर के बच्चे बड़े खूब सारी सब्जियों को जो है इंजॉय कर सकें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहे।